हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले वीडियो में। वहाँ पे अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले जो अभी हमारे चैनल पे नए लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ एंड देन काम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने मूड बनाया कि आज इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट इस वीडियो के अंदर कवर अप कर लेंगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ध्यान से देखना, वीडियो में बने रहना। बीच बीच में मैं कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट डाल सकता हूँ, लाइक कुछ जैसे कि अभी क्वेश्चन चल रहा है, एट लास्ट मोमेंट में मैं कोई एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख दूँ। तो इसी तरीके से सरप्राइजिंग मोमेंट्स भी मिलेंगे जो आपकी डेप्थ को बढ़ाएंगे और नो डाउट आपकी इंटेलिजेंस पावर को भी बढ़ाएंगे, इंटेलिजेंस लेवल को भी बढ़ाएंगे। तो बने रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू p and q इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो हमने पहले भी बता दिया था, पहली वीडियो मेरे पे इस पे थी। करेक्ट। सो पहला पॉइंट है 0.6 बार 0.47, थर्ड क्वेश्चन है 0.001। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ रिफ्लेक्शन आता है तो इसलिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। या लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, x इक्वल्स टू 0.6 बार, ये लेट कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे उन बच्चों को टारगेट करता हूँ जो बहुत वीक होते हैं। मेरा टारगेट वो बच्चे हैं, ना कि बहुत इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट है उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो वीक है उनके लिए थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैं काम करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी कभी कभी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन ध्यान दो। तो पहले सबसे पहले इसको x मान लेते हैं। x इक्वल्स टू 0.6 पे बार। अब बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर रिपीट होता जाएगा। 0.6666666, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला नंबर है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये एक रैशनल नंबर है। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 0.666, कम से कम 3 बार लिख देना जैसा भी नंबर है। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। करेक्ट, इसको पहले इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कितने नंबर के ऊपर बार है। हमने देखा कि आफ्टर डेसिमल सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर। तो एक के आगे 1 0 लगाओ, 1 के आगे 1 0 लगाओ, कितने पे बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 के आगे 1 0। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 1 के आगे 2 0, और 3 डिजिट पे बार, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट पे बार है, तो हम 1 के आगे 3 zeros यूज करेंगे। ओके, तो अब क्या करना है, 10 मिला हमें, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, और ये लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन है। तो इधर क्या हो जाएगा 10x, इधर क्या हो जाएगा, ये डेसिमल शिफ्ट होके एक स्टेप आगे आ जाएगा 6.666, ये कंटिन्यूएशन में होता है। ठीक है, लेट इट बी द सेकंड इक्वेशन, कभी खत्म नहीं होगा। चलो जी, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो लेफ्ट में क्या है 10x, यहाँ पे क्या है x, 10x में से एक x, यानी कि सिंपल अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है 1, 10 - 1 कितना हो गया 9x,
तो ये कितना हो गया 9x इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो डेसिमल्स के बाद ये सारे सेम होते, तो डेसिमल्स के बाद तो सब 0 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि 6 - 6 6 - 6 6 - 6। तो सिर्फ डेसिमल्स के इधर क्या है देख सकते हो आप, 6 - 0 इज 6। करेक्ट नहीं हो तो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको 6.666 ऑन 0.666, तो आप देख सकते हो 0 0 0 6, क्या बच गया 6। सो 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9 कैंसिल हो रहा है, काट देते हैं, 3 से हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल्स टू 2/3 इज द आंसर। आ गया ना p/q के फॉर्म में। तो p क्या है यहाँ पे 2, q क्या है यहाँ पे 3, बोथ आर इंटीजर, काम हो गया। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट 0.47 बार, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि डेसिमल्स के बाद सिर्फ बार वाले नंबर होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये डेसिमल है, ये डिजिट जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसके बीच में ये नंबर फंस गया, ये नंबर फंस गया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, फंस गया। तो इसको डेसिमल्स के इधर लेफ्ट साइड में होना है, डेसिमल के इधर वाले पार्ट को लेफ्ट, इधर वाले राइट को, तो इस 4 को लेफ्ट में होना है। तो 4 को लेफ्ट में यानी कि डेसिमल से इधर एक डिजिट को आप इधर लाना चाहते हो, तो एक डिजिट को इधर लाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका बार हटा दो, या पहले डेसिमल हटा लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। दैट इज 10x इक्वल्स टू 4.777, कम से कम 3 बार लिख लिया करो। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। नाउ अब कितने नंबर पे डिजिट पे बार था, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बार के साथ काम कर रहे हैं। नाउ अगेन multiplying both sides by 10, correct? So it will become 10x into 10 is 100x equals to 47.777 and so on. Let it be the equation number 2. What we do now? Now subtracting equation 1 from 2 always. सो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से हमेशा ही घटाना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जो मेरे बच्चे कुछ देखते भी होंगे, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, तो उनके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सबट्रैक्टिंग, तो इक्वेशन 1 को 2 में से घटा दो, घटाओ। 100 माइनस 10x कितना हो गया 90x। चलो थोड़ा इधर रफ बना ही लेते हैं, रफ कॉलम कर लेते हैं, करेक्ट। ये हो गया। अब इधर कितना 47.777, ये 4.777, 47.777, 4.777, ये इधर सारे 0 0 हो गया, इधर हो गया 43, राइट। देन इक्वल्स टू 43, सो x इक्वल्स टू 43 अपॉन 90 एंड दिस इज द आंसर, करेक्ट। थर्ड पार्ट, लेट x इक्वल्स टू 0.001 and the bar.
0.001. ओके, सो इस पे इसको दैट इज x इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन चलता जाएगा. लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. लेट बी द फर्स्ट इक्वेशन. राइट, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. करेक्ट. किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? हमने देखा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है. तो 1 के आगे अगर 3 zeros लगाते हैं तो 1000 मिलता है. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बोथ साइड बाय 1000. राइट, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000. करेक्ट. तो इधर कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1000x. इधर कितना हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो गया, आगे आ गया 1. देखो 0 0 0 डेसिमल के इधर तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये 1.001 डॉट 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 एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. अब इतना तो समझ गए होगे कि आगे क्या करना है. क्या करना है आगे? सब्ट्रैक्ट करना है. करेक्ट. किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहां पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो 1000x माइनस 100 सॉरी x मैंने सब्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं. 999x इक्वल्स टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा आपको? 1.001001. इधर क्या था ऊपर? 0.001001 एंड सो ऑन चलता जाएगा. तो इधर तो ये सारा 0 हो गया, इधर 1 बच गया 1. सो x इक्वल्स टू 1/999 एंड दैट इज योर आंसर. करेक्ट. पॉज करो और नोट डाउन करो, और अच्छा लगा है तो लाइक भी करो, 2 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 चलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ p/q. आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्वेश्चन में और भी आगे डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड ऑल पढ़ लेना. एनसीईआरटी आप लोगों के पास है. इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले आंसर निकालते हैं, फिर सरप्राइज की बात करते हैं कि इसमें सरप्राइज क्या है. लेट x इक्वल्स टू 0.9999 एंड सो ऑन. लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. करेक्ट. यहाँ पे देखा जाए तो सिंगल डिजिट पे बार है, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है बार बार. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम अब की बार? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. So it will become 10x equals to 9.9999 and so on. Let it be the second equation. फिर क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करते हैं. Subtracting equation 1 from equation 2. 10x में से x जाएगा तो कितना आएगा? 9x. 9.999 में से ये जाएगा 0.9. तो सिंपली अगर देखा जाए तो 9 माइनस 0 माइनस कर रहे तो 9. तो x इक्वल्स टू 9/9. x इक्वल्स टू 1. वाह, मिला सरप्राइज. गुड. 1 आया, जबकि नंबर क्या है? 0.9999. हमने इससे पहले जितने भी नंबर्स किए हैं उसमें किसी में मान लो डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, 99 आ रहा है, 999 आया, 1/999 लास्ट का मुझे आंसर याद आ रहा है. सो इस तरीके से हमने देखा कि इसका 1 क्यों आया. उन्होंने कहा भाई डिस्कस करो आपके टीचर क्लासमेट्स के साथ. तो एग्जैक्टली होता क्या है कि 0.9999 ये एक ऐसा नंबर है जो चलता जा रहा है और धीरे धीरे आगे मूव करते करते 1 की तरफ जा रहा है. टेंडेंसी जो है इसकी 1 की तरफ अप्रोचिंग है.
ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और इतना टेंडेंटली इतना अप्रोच कर रहा है कि इसके और 1 के बीच में कोई गैप ही नहीं बचता, बिल्कुल गैप नहीं बचता। इसी वजह से ये नंबर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 0.999 is a number which is so near to 1 that there is no gap between both 0.999 and 1. Thus 0.999 dot 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 is equal to 1. करेक्ट। तो ये हुआ हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digits be in the repeating block? रिपीटिंग ब्लॉक, जैसे कि अगर ये नंबर देख रहे हैं 0.9999 तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो 1 डिजिट आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कैलकुलेशन टेस्ट है ये और कुछ नहीं है। ओके, लेट डिवाइड। 1 को 17 से डिवाइड करना है, उसके रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितने डिजिट्स आएंगे ये चेक करना है। यानी कि ये डिवीजन वहां पे रुक जाएगा उस दिन जिस दिन ये 1 वापस से रिमाइंडर में आ जाएगा। रोक देना मतलब कि रिपीट होगा, क्योंकि 1 आ गया वापस। चलो पहला, यहाँ 1 इज बहुत छोटा नंबर है, 17 से टू स्मॉल, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 0 लिया, 1 0 और लेके 1 0 और ले लिया, 100 बना दिया। 17 6 102 होता है। 5 जा कर लेते हैं, 5 जा इज 85। करेक्ट। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल दे रहा हूँ, माफ़ कर देना। 0 - 5 इज 5, 9 - 8 इज 1। करेक्ट। सो 0 17, 9 जा आपका 153 होता है, तो 8 जा पे जाएगा 136। करेक्ट। कितना आया 4 1 40। फिर से आ गया, फिर से 8 जा पे चला जाएगा, क्योंकि 1 0 हम ले सकते हैं। 14 आया, 1 0 आप अपनी तरफ से लगा सकते हो, डेसिमल लगा चुके हो। तो अगेन 8 जा 136, कितना आया 40, 2 जा 34, कितना आया 6 0, 17 4 जा 68 होता है, 17 3 जा 51, 51 कितना आया 9 0, 5 जा 85, कितना आया 5 5 0। फिर 2 जा 34, 2 जा 34 कितना आ गया 6 और 1 160 आया। एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ से उठा लेता हूँ, 160। करेक्ट। नीचे नहीं जा रहा तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। हम अपना कोशेंट इधर लिखते रहेंगे। बहुत बड़ा डिवीजन है ये, याद रखो। नजदीक 160। करेक्ट। 17 9 जा 153, 7 4 जा 68, 2 0 1 जा 17, 3 0 1 जा 17, 3 1 0। करेक्ट। 8 जा 136 होता है, तो 7 जा 119। ओके, 7 7 जा या
राइट 1 1 10 110 6 जा 102 राइट, इधर आ गया 8 0 80 करेक्ट, 17 4 जा 68, कितना आया 2 1 120 और 7 जा 190। बोला था रिमाइंडर जहाँ 1 आ जाएगा वहीं पे रोक देना है। कितने डिजिट आ रहे हैं, लेट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So there are 16 digit in its repeating block. तो आंसर यहाँ पे लिख देना, there are 16 digits in decimal expansion of 1/17। करेक्ट, ठीक है, पॉज करो और लाइक करो और नोट डाउन करो। ओके, यस बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 और 9 8 बाद में, बीच में थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं, पढ़ते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimals representations. Can you guess what property q must satisfy? yes, किसी भी रैशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को। अब कोई भी रैशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्म होता है कि वो टर्मिनेटिंग, अगर हम डेसिमल देख रहे हैं टर्मिनेटिंग होगा, या नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, करेक्ट, रिकरिंग। तो हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं ना, 2 तरह के, मतलब रैशनल नंबर 2 तरीके से होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन जिनका भी टर्मिनेट करेगा वो कैसा दिखेगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई स्पेशल काइंड का होगा या किस तरीके का होगा, उसको आपको प्रेडिक्ट करना है। तो ये एक थ्योरेटिकल, एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा रिसर्च की तरफ लेके जाता है। सेकंड, कहते हैं ना कि आप पढ़ाई तो अभी चलती रहेगी, अभी आप 9th में हो, 10th में जाना है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने एक पैर अपना 10th में भी रखा है, क्योंकि ये टॉपिक 10th में भी है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स आगे 10th में कंटिन्यू होता है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। कुछ नंबर्स उठाते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एज ए सॉल्यूशन नहीं देना चाहता, मैं इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। नॉलेज कैसे लेते हैं, सीखने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यही मेरा सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये चीज सिखाई जाए। सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन दिया कि इसका कोई 0.999 को p by q के फॉर्म में डाल दो आंसर निकल जाएगा, नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक रिसर्च टाइप का क्वेश्चन है, आपको काम करना है, निकालना है। चलो, मैंने क्वेश्चन लिया 5/6, करेक्ट, 5/6। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर को-प्राइम इंटीजर्स, करेक्ट। अब आप क्या करो कि इधर जाओ, 5 को 6 से डिवाइड करते हैं, 5 को 6 से डिवाइड करते हैं,
5 को 6 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा, छोटा है, 0 पॉइंट ले लिया, 6 8 जा 48, 2 आया 0, 6 3 जा 18, कितना आ गया 2 0, 6 3 जा 18, 2। अब तो ये चलता रहेगा, रिमाइंडर बार बार रिपीट कर रहा है। 5/6 का मतलब हुआ 0.833333, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझना, बड़ा होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसने क्या किया, हमने देखा S6, डिनोमिनेटर क्या है इसका, डिनोमिनेटर इसमें 6 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 3, करेक्ट, 2 into 3। सेकेंड, चलो 15/8 ले लेते हैं, या चलो 17/8 ले लेते हैं, करेक्ट, 17/8, 17 को 8 से डिवाइड करते हैं, यही कर लेते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, 1 आ गया, अब छोटा हो गया, 0 ले लिया डेसिमल लगा के, 8 1 जा 8, कितना आ गया 2 0, 2 जा 16, कितना आ गया 4 0, वाओ 40, कट गया, कितना आया 2.125, 2.125, करेक्ट। ध्यान से देखो तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 into 2 into 2 मीन्स 2 का क्यूब, ओके। एस अगर आप देखो तो 17/8 को अगर आप 17/8 यानी कि इसको क्या लिखा मैंने 2 का क्यूब इंटू 5 क्यूब से ऊपर और 5 क्यूब से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्लोली पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। 5 क्यूब बाय 5 क्यूब, करेक्ट, ऊपर आ जाएगा 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, 17 इंटू 125 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 5 का होल क्यूब, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 5 जा 85, 17 2 जा 34 प्लस 8 42, 17 प्लस 4 21, 2125, 2 5 जा 10, 10 to the power 3 means 10 का क्यूब, वेरी गुड, 2125 अपॉन 1000 दैट इज इक्वल्स टू 2.125, आया सेम, आया सेम, हुआ ना सेम। अब आप ध्यान से देखो, मैंने तो उसमें डिवाइड ही नहीं किया, वहां मुझे डिवाइड करके इसका डेसिमल निकाला, यहाँ मैंने डिवाइड ही नहीं किया, डिवाइड नहीं किया फिर भी मैंने इसका डेसिमल विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मैंने इसका निकाल दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं, थर्ड। चलो 19/25, थोड़े से एग्जांपल्स को मुझे लेने पड़े। 19/25,
19 को 25 से डिवाइड करना। भैया 0 तो लगाना पड़ेगा डेसिमल लेके। कितना मिला? 7 जा 175, 5 150, 6 जा 150, कट गया। द आंसर इज 0.76, करेक्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। यहां पे हमने देखा टर्मिनेटिंग, यस हियर इज आल्सो टर्मिनेटिंग, करेक्ट। आगे चलते हैं। 19.25 को आप देखो 19/5 into 5 लिख सकते हो। 19/5 into 5 here, यानी कि ये हो गया 19/5 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 2 के स्क्वायर से ऊपर और 2 के स्क्वायर से नीचे। अब कहोगे सर क्या कर रहे हैं, 5 के क्यूब से ऊपर नीचे, इधर 2 के क्यूब से ऊपर नीचे, इनका मोटिव क्या है? तो भैया हमारा मोटिव एक ही है कि डिनोमिनेटर जो है उसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुन लो, हो सके तो इस बात को रिपीट कर लेना वीडियो को। Our motive is डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना। अब कर डालो। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 25 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो, 2 से करोगे तो 5 2 जा 10 होता है। हमेशा याद रखना, 0 बनाने के लिए 5 और 2 चाहिए। 5 2 जा 10, 25, 2 जा 50, 2 जा 100, नियरेस्ट 4। तो 2 का स्क्वायर ऊपर, 2 का स्क्वायर नीचे। 19 4 जा अपॉन 5 into 2 का स्क्वायर 76/100, 0.76। मिल गया ना सेम? मिल गया सेम? सो इसमें क्यू क्या होना चाहिए? इसका मतलब अगर क्यू आपका 5 और 2 के मल्टीपल में होना, मतलब 5 और 2 के फैक्टर्स हो, यानी कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 5 और 2 के फॉर्म में होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का पार्ट इरेज करूंगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं कुछ लिख पाऊं। इसका रिजल्ट, करेक्ट, इसका रिजल्ट हम लिखेंगे यहां पे। सो रिजल्ट हमने बनाया यहां पे, हमारा रिजल्ट क्या बना? टू बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion the denominator of a rational number must be in the form of as Q equals to। ये लैंग्वेज थोड़ा सा मेरा रहता है सही, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं लिखता, मेरे दिमाग में जो आता है मैं लिख देता हूँ। Q must be, Q जो डिनोमिनेटर है 2 to the power n into 5 to the power n, करेक्ट। सो ये रिजल्ट है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो काम हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी से हम आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट
कर लेते हैं। राइट द थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब कि इरेशनल नंबर लिख दो भैया। क्या लिखना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये लिखा सामने लिखा, लिख दो थ्री इरेशनल नंबर्स, थ्री नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन recurrent numbers are first, second and third हो जाएगा। ओके चलो जी, पहले मैंने जैसे बताया 1.1, देखो यहाँ पे हो क्या है 1.1 801, फिर 10 और बढ़ा दो 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01, फिर 5 टाइम्स 01 एंड यहाँ पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा, ये हर बार एक जीरो बढ़ा दे रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे 5.234 23444 23444 23444 एंड सो ऑन। कुछ भी लिख डालो, जो आपका दिल करे लिख दो, यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। 7.9857 9857 98857 एंड सो, ठीक है राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। करेक्ट, तो ये स्पेस थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, तो ये स्पेस हम खाली करते हैं। यस ओके, तो हमने ताली बजा के बोर्ड साफ कर दिया, मैजिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने 5/7 एंड 9/11। वेरी गुड। एक काम करो 5 को 7 से डिवाइड कर दो। करेक्ट, 5 को 7 से, दूसरा क्वेश्चन याद करो, डिवाइड करते चलो, छोड़ो 0 पॉइंट ले लिया, 0 7 जा 49, कितना आ जाएगा 1, 0 ले लिया 1 जा 7, कितना आ जाएगा 3, 4 जा 28, राइट। फिर कितना आ जाएगा आपके पास 2, 0 2 जा 14, 6 0 8 जा 56, 4 0 5 जा 35, 5 0 7 जा 49। तो वापस आ जाएगा, यानी कि ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ से ये ले लिया आपने, उसके बाद इसको डिवाइड करो 9 को 11 से, 0 पॉइंट लगा के 0 8 जा 88, कितना आया 2, 0 1 जा 11 9, फिर से 0 लोगे तो 8 जा 88 एंड फिर 2 आ गया 1 जा 11 9 आ जाएगा, तो चलता रहेगा। Therefore आपने देखा कि 5/7 जो है वो 0.714285, राइट।
के बाद 714,285 बार एंड 9/11 is equals to 0.818 बार। यानी कि 3 इरेशनल नंबर ढूंढने हैं आपको, क्योंकि डेसिमल्स में हम इरेशनल नंबर्स को जनरली अगर हमको बोला जाए हमें देना है तो हम इरेशनल डेसिमल्स में देते हैं। तो इसमें 0.71 से बड़ा होना चाहिए बट 8 से छोटा होना चाहिए, 0.8 से छोटा रखना है आपको 3 नंबर। सो 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are, फर्स्ट ले लेते हैं 0.7, इससे बड़ा करना है, 3 कर दो, हो गया बड़ा, 1 से बड़ा हो गया। 730 मैंने बताया था 7300 7300 एक 0 हो रहा है 73 एंड सो पैर। और चलो आगे सेकंड, हमें 8 से छोटा रखना है, कुछ भी डाल दो। 0.7 तो लेना ही है, 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 5 जो आसानी से लिख पाओ वैसे प्लीज ले लो। थर्ड 0.79 करेक्ट, मैंने बोला 8 से छोटा 0.79 2 922 9222 9222 So question number 8 correct, question number 8 इसको देख लो, लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहीं पे लिखा हुआ था, मैंने कहा चलो मैजिक से बोल तो साथ। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए उनको इरेशनल बोलते हैं। पहली वीडियो में सब कुछ बताया था, पहली वीडियो देखो, बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये नंबर रूट 23 भाई अगर याद हो, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स याद हो, राइट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का 16, 5 का 25, 9 ये 16 है, 9 25 है। तो 16 और 25 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स जो भी आप बोलो, उनका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो इरेशनल हो जाएगा। सो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, करेक्ट। फिर इसको देखा हमने, ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट 100, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, सॉरी 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट कितना आया 15 क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक इसको चाहे आप इंटीजर बोलो, चाहे होल नंबर बोलो, चाहे नेचुरल नंबर बोलो, चाहे रैशनल नंबर बोलो, चाहे रियल नंबर बोलो, बट इरेशनल नहीं बोल सकते। सो इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, करेक्ट। अब ये डेसिमल्स में दिए हुए, तो डेसिमल्स में दो बातें क्लियर होती हैं। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, उसका आफ्टर डेसिमल्स डिजिट खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो भी रैशनल है। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा और रीअकरिंग भी नहीं है, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इरेशनल है। तो
तो इसमें ये बाकी के 3 लिख दिए, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग मैं लिख देता हूं, टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रैशनल नंबर है, करेक्ट। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग TRM एंड बट रिपीट करता है, इतने से लिख लेना आप। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 खत्म होती है। 1.5 नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सीधा करेंगे। 1.4 विजुअलाइजिंग नंबर्स ऑन नंबर स्केल, जो भी है विजुअलाइजिंग जो भी है वो अभी इस साल वैसे भी डिलीट है क्योंकि एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। मैंने बोला भी था कि मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ एट प्रेजेंट जितना पॉसिबल है। टाइम बहुत कम होता है, विजुअल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो इस वजह से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 1.5 करेंगे, फटाफट करेंगे। और उसके बाद मैं एक एडिशनल एक्सरसाइज लेके आऊँगा जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, होने वाली है, डेप्थ वाली एक्सरसाइज होने वाली है। फिलहाल इसको यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 1.6 को कवर अप करेंगे। तो मेरी वीडियो होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, सब कुछ कर डालो। बट ओके, थैंक यू।